नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियां। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 1 जनवरी 2024 से मजीद 5 साल की तोसी। स्काउट्स एंड गाइड्स नए अहदाफ हासिल करने, समाजी तरक्की में फ़आल तौर पर मशगूल होने के साथ समाजी मसावात के मकसद के लिए काम करें। एलजी मनोज सिन्हा। वादी के मुख्तलिफ अजला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से प्रोग्राम जारी। और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल मुख्तलिफ शोबों में नौकरी पाने वाले 51,000 से जायद नए अफराद को करेंगे तकर्रुरनामे पेश। खबरें तफसील के साथ। मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 1 जनवरी 2024 से मजीद 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। स्कीम के तहत मुल्क में 81 करोड़ से जायद गरीबों को माहाना 5 किलो मुफ्त अनाज फराहम किया जा रहा है। नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने इस सिलसिले में मरकजी काबीना के फैसले के बारे में ऐलान किया। मरकजी काबीना ने खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs को ड्रोन फराहम करने के लिए एक मरकजी सेक्टर स्कीम को भी मंजूरी दी। वजीर मौसूफ ने बताया कि इस स्कीम के तहत 2023-2024 से 2025-2026 के दौरान 15,000 मुंतखब खवातीन के SHGs को ड्रोन फराहम किए जाएंगे ताकि किसानों को ज़रे इस्तेमाल के लिए किराए पर खिदमत फराहम की जा सके। इस स्कीम को 1261 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ मंजूरी दी गई है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ शोबों में नौकरी पाने वाले 51,000 से जायद नए अफराद को तकर्रुरी नामे पेश करेंगे। वजीर आज़म इस मौके पर मुलाजमत पाने वालों से भी खिताब करेंगे। यह रोजगार मेला मुल्क भर के 37 मकामात पर मुनक्किद किया जाएगा। ये 51,000 नई भर्तियां मरकजी हुकूमत के महकमों के साथ साथ रियासती सरकारों नीज मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के तहत आने वाले महकमों में अमल में लाई गई है। रोजगार मेला वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के रोजगार पैदा करने को आला तरजीह देने से मुतल्लिक आज़म को पूरा करने की जानिब एक अहम कदम है। JNK के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के एक वफद ने अपने यौम तासीस की तकरीब के दौरान आज राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को स्टीकर परचम पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 63 लाख से जायद स्काउट्स एंड गाइड्स हमारी कौम के तनु में इत्तेहाद की मुतासिर कुन मिसाल है और गुज़श्ता 7 दहाइयों में नौजवानों के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजबूत किया है। उन्होंने मजीद कहा कि JNK के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की टीम बेलौस तरीके से मुआशरे की खिदमत कर रही है, सलाहियत साजी में अपना हिस्सा अदा कर रही है और नौजवानों में नज़्म ज़ब्त और कौम के तई लगन जैसी अक़दार को फ़रोग़ दे रही है। इसके अलावा टीम ने इमदादी कार्रवाइयों के दौरान मिसाली हिम्मत का मुजाहिरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के रज़ाकारों को दुनिया भर में अमन का पैगाम फैलाना चाहिए। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तारीखी मरहले ने हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया था, लेकिन आज हमारे नौजवान अपनी उमंगों को पूरा करने के लिए नए अज़म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि स्काउट्स एंड गाइड्स नए अहदाफ हासिल करें और समाजी तरक्की में फ़आल तौर पर मशगूल होने के साथ साथ समाजी मसावात के मकसद के लिए काम करें। श्रीनगर शहर के बदलाव की पहचान और जश्न के तौर इंडिया पोस्ट ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत तजदीद शुदा घंटाघर लाल चौक की याद में एक खुसूसी कवर जारी किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने ट्वीट में श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO अतहर आमिर खान को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि वाकई एक मुनासिब पहचान है और जिंदगी में आसानी को बेहतर बनाने और भारतीय सकाफत, अखलाकियात और विरसे को फरोग देने के हमारे अज़्म का एक पुख्ता सबूत है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO अतहर आमिर खान ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि बदलाव और जश्न की पहचान है जिसका श्रीनगर सिटी मुशाहिदा कर रही है। मुझे लगता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिकॉग्निशन है, क्योंकि इंडिया पोस्ट में अगर आप पोस्टल स्टैंप्स भी देखेंगे या स्पेशल कवर्स, वो तभी जारी होते हैं या किसी जो है हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ या हिस्टोरिकल इवेंट्स को कैप्चर करने के लिए इनका एक बड़ा हिस्टोरिकल महत्व रहता है। सो मुझे लगता है उस बैकग्राउंड में जब हम इसको देखते हैं, इट्स अ ह्यूज रिकॉग्निशन टू द वर्क दैट इज हैपेंड इन श्रीनगर। जो घंटाघर इज अ सिंबल, लाल चौक इज a symbol of what work has been happening here.
We are really glad, we're very encouraged. The Honorable Lieutenant Governor, he has personally supervised and seen this transformation, this planning of the projects. The vision is his. Now every evening Lal Chowk is full of hustle and bustle. جس طریقے سے پورا پیرسونائزیشن ہوا ہے, جس طریقے سے لوگوں کے لیے جو ایز آف واکیبلٹی آئی ہے, جس طریقے سے بیسک انفراسٹرکچر امپروو ہوا ہے, سو دس از بینگ اپریشیٹڈ اکراس دا کنٹری. چیف پوسٹ ماسٹر جنرل جے اینڈ کے سرکل کرنل ونود نے ڈائریکٹر پوسٹل سروسز جے اینڈ کے پی کے مشرا کے ہمراہ اخنور میں جیا پوٹا گھاٹ پر ایک نمائش کے دوران ایک خصوصی کور جاری کیا. کرنل ونود نے اس موقع پر نمائش کو اپنا تعاون پیش کرنے کے لیے اسکول حکام کی سراہنا کی. انہوں نے مائی اسٹیمپ پر بھی روشنی ڈالی. نمائش کے دوران اسکولی انتظامیہ کی طرف سے کوئز اور مصوری مقابلوں کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. اٹل ڈلو جنہیں مرکزی ڈیپوٹیشن سے واپس بلایا گیا ہے, اب جموں کشمیر کے نئے چیف سیکریٹری مقرر کیے گئے ہیں. وہ ڈاکٹر ارون کمار مہتا کی جگہ لیں گے, جو کل یعنی 30 نومبر کو ملازمت کی مدت پورا کرنے کے بعد اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں. اٹل ڈلو مرکزی ڈیپوٹیشن سے پہلے جموں کشمیر میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری کے عہدے پر فائز تھے. واضح رہے, اٹل ڈلو نے جموں کشمیر میں کئی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہ کر خوش اسلوبی سے اپنی خدمات انجام دی ہے. ملک گیر آؤٹ ریچ پہل وکست بھارت سنکلپ یاترا جموں کشمیر میں بھی بدستور جاری ہے. اس سلسلے میں آج کئی اضلاع میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا. کلگام ضلع کے 2 بلاکوں مزگام اور کنڈ کے 10 پنچایتوں میں پی آر آئی ممبروں اور مقامی لوگوں نے اپنے پرجوش رد عمل کا اظہار کیا. آج بھی یہاں وین کے ذریعے کئی علاقوں میں لوگوں کو مرکزی سرکار کی اسکیموں کے بارے میں آگاہ کیا گیا. اس موقع پر لوگوں نے افسران کی طرف سے اس ملک گیر یاترا کی اہمیت بیان کرتے ہوئے وزیر اعظم کے ریکارڈ شدہ پیغام کو غور سے سنا. پروگرام کے دوران شرکاء نے ملک کی پائیدار ترقی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے وکست بھارت سنکلپ کا عہد کرتے ہوئے کہا. اس کا بہت فائدہ ملا, یہ بہت اچھا قدم ہے, کیونکہ سنکلپ یاترا جو چل رہی ہے آج, اس میں جن لوگوں کو اسکیموں کے جو سینٹر سپانسر اسکیم ہے ان کا اگر پتہ نہیں تھا کسی کو, تو ان کو اس یاترا سے بالکل پتہ چل. بیٚیہِ ہسا تیٚلہِ اَسہِ گیس تہِ مُفت, تَنہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو کشمیر پولوشن اوس گژھان سُہ گوٚو ختم تَنہٕ پٮ۪ٹھ, زیُن اوس زالان سُہ مۄکلیو تَنہٕ پٮ۪ٹھ, کیازِ مُفت تیٚلہِ گیس ہر کٲنٛسہِ أکِس. أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار گورمنٹٕکۍ مودی جی یِنۍ, بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار تٔمۍ سُنٛد. سنکلپ یاترا آج چلان چھِ, اَمہِ سۭتۍ کوٗتاہ فٲیدٕ ووت؟ اَمہِ سۭتۍ تہِ واتہِ اَسہِ واریاہ فٲیدٕ, کیازِ وٕنۍ چھَنہٕ پوٗرٕ لُکن پتہ اَمِچ, لوٚت لوٚت ترِ فِکرِ لُکن, اَمہِ سۭتۍ تہِ واتہِ واریاہ فٲیدٕ حظ. بوائز مڈل اسکول اننت ناگ میں بھی وکست بھارت سنکلپ یاترا کے سلسلے میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا, جس میں لوگوں کو مختلف سرکاری اسکیموں کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی اور ان اسکیموں سے فائدہ حاصل کرنے والوں سے فیڈ بیک حاصل کیا گیا. ادھر اونتی پورہ میں بھی وکست بھارت سنکلپ یاترا کم پبلک دربار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی محکمے کے کمشنر سیکرٹری سوربھ بھگت کی سربراہی میں منعقد کیا گیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم, اے ڈی ڈی سی اور دیگر افسران موجود تھے. پروگرام کے دوران کمشنر سیکرٹری نے مختلف محکموں کی طرف سے لگائے گئے اسٹالوں کا معائنہ کیا. تقریب پر کئی تمدنی پروگرام پیش کیے گئے جن سے اعلیٰ ورثے کی عکاسی ہوئی. اس کے علاوہ طلباء نے اپنی صلاحیتوں کا بھی مظاہرہ کیا. اس موقع پر مقامی لوگوں نے اپنے مطالبات افسران کے سامنے رکھے, جن کا افسران نے بغور جائزہ لیا. اس کے علاوہ پانی سمیتی کے ممبروں میں میمنٹوز تقسیم کیے گئے. کمشنر سیکرٹری نے اس عوامی رابطہ مہم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے لوگوں کی ضروریات اور مطالبات کے بارے میں جانکاری حاصل ہوتی ہے. اس دوران وکست بھارت سنکلپ یاترا وین کو آج ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر اکرام اللہ ٹاک نے ڈی سی آفس بڑگام سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. وین ہائر سیکنڈری اسکول حیات پورہ چاڈورہ سمیت مختلف پنچایت حلقوں سے ہو کر گزری. بڑگام ضلع میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کے سلسلے میں سرگرمیاں جاری ہیں. سوئٹنگ سری نگر کی پنچایت میں بھی وکست بھارت سنکلپ یاترا کے حوالے سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا. پروگرام کے دوران مختلف سرکاری محکموں کی طرف سے اسٹال لگائے گئے, جن میں ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر, اینیمل اینڈ شیپ ہسبینڈری اور یوتھ سروسز اینڈ سپورٹ جموں کشمیر بینک وغیرہ شامل ہیں. جل شکتی کی مرکزی وزارت میں محکمہ ڈرنکنگ واٹر اینڈ سینیٹیشن نے
जल जीवन मिशन की कामयाब अमलावरी के सिलसिले में यूटी में 75% की हसूलियाबी पर जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद दी है। महकमे के मुताबिक 18,69,821 दही घरानों में से 14,02,693 घरानों को इस वक्त मिशन के तहत नल का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। वाज़ेह रहे, यूटी में जल जीवन मिशन की 75% हसूलियाबी पर जम्मू कश्मीर के जल शक्ति महकमे की अवामी सतहों पर सराहना की जा रही है। इस सिलसिले में दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए जल जीवन मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर JN इत्तू ने कहा कि यूटी के तमाम अजला में इस वक्त 3,000 से ज्यादा स्कीमें ज़ेर अमल है, जिसके लिए महकमा सूरत से काम कर रहा है। डॉक्टर इत्तू ने जम्मू कश्मीर को क्वालिटी मॉनिटरिंग में नेशनल सतह पर तीसरी रैंक हासिल होने पर भी इत्मीनान का इजहार किया है। महकमे फिशरीज ने हैदराबाद में एक तकरीब के दौरान अनंतनाग जिले को ट्राउट जिला करार देने के लिए अवार्ड दिए जाने के सिलसिले में आज नंबल में एक तकरीब का एहतमाम किया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद तकरीब पर मेहमान खुसूसी के तौर मौजूद थे। उन्होंने अनंतनाग जिले को अवार्ड हासिल करने के अहल बनाने के लिए अफसरान और किसानों की सराहना की। सुकास्ट कश्मीर ने लारनू तहसील के किसानों के लिए हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कश्मीर वादी के बालाई इलाकों में मकई की काश्त के जरिए खाने फीड बढ़ाने और लाइवलीहुड फूड सिक्योरिटी के लिए इख्तराई तौसी अप्रोच से मुत्तलिक एक जानकारी का मकबूलियत प्रोग्राम का आज माउंटेन क्रॉप रिसर्च स्टेशन लारनू कोकरनाग में एहतमाम किया। इस मौके पर तहसील के किसानों ने ज़री माहिरीन से तबादुले ख्याल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शहर खास में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता बरसों के दौरान फिरका परस्ती के रुझान, इज़हार राय की आज़ादी पर कदगन, जमहूरियत की बेहकनी और मजहबी मामलात में बेजा मुदाखलत ने मुल्क के तसव्वुर को जबरदस्त ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुल्क के सभी तबकों और फिरकों ने बेशबहा कुर्बानियां पेश की और मुसलमान इसमें किसी भी तरह से पीछे नहीं थे, लेकिन बदकिस्मती से आज मुसलमानों को शक शुबहात की नजर से देखा जा रहा है, जो मुल्क की सालमियत और आज़ादी के लिए सूदमंद नहीं है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग खौफ और हिरास के माहौल में रह रहे हैं। आज जैनपुरा शोपियां में पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक अवामी राबिता प्रोग्राम शुरू किया है ताकि लोगों को इस सूरत-ए-हाल से निजात दिलाने और जम्मू कश्मीर को मुश्किल हालात से बाहर निकालने के पार्टी के बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद के एजेंडे को पूरा किया जा सके। बांडीपोरा जिले में पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग के एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में एक रोहिंग्या शख्स समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी बांडीपोरा लक्ष्य शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुलजिमान कमजोर रोहिंग्या खवातीन को बांग्लादेश के रास्ते जम्मू कश्मीर में स्मगल करने और पैसों के इवज यूटी में मकामी लोगों के साथ उनकी शादियां करवाने में मुलविस थे। रोहिंग्या शख्स की शनाख्त मंजूर आलम के तौर की गई है। पावर डेवलपमेंट महकमे ने गैर कानूनी बिजली कनेक्शंस के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम के तहत आज कुलगाम जिले के कुंड इलाके में कई छापे डाले गए, जिस दौरान गैर कानूनी बिजली के आलात जब्त किए गए, जिनसे बिजली की सप्लाई मुतासिर हो रही थी। AEE कुलगाम शबीर अहमद ने दूरदर्शन न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा कि यह मुहिम मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। अब मौसम से मुत्तलिक जानकारी। बाकी मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।